अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और इस टाइम मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस ने अचानक एक अनअनाउंस्ड जो है वो धरना दिया है। आज जब हम भी अभी रोज़े के बाद जो है वो सैरी करने के बाद सोए हैं, तो अभी जब उठे हैं फ़ौरन ही ट्विटर देखा तो हमें पता चला कि यहाँ पे धरना जो है वो शुरू हो चुका है। ये आप इस साइड पे देखिए, पुलिस की जो है वो भारी नफरी यहाँ पे लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। और उसके साथ साथ यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे केपी से भी रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद जो है वो फेडरल के जो एमएनएज़ हैं, जो केपी मिनिस्टर्स हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे इस टाइम जो है वो धरना जारी है। अभी देखना होगा ये धरना कब तक जारी रहता है। और ये कहा गया है कि जब तक इमरान खान साहब से उनके डॉक्टर्स की और उनकी फैमिली की मौजूदगी में रसाई नहीं होगी, तब तक जो है हम लोग ये धरना जो है वो जारी रखेंगे। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले मैंने पूछा धरना भाई आप लोगों ने क्यों कॉल ऑफ किया था, उस टाइम भी तो आप लोगों के पास कोई रिपोर्ट आई थी तो वो सरकारी थी। उस टाइम शायद आपने उसके ऊपर जो है वो यकीन कर लिया था। तो ये कहा गया है कि उस टाइम क्योंकि सियासी फैसला था, हमारी मजबूरी थी, तो आज फिर हम लोग जो है वो जब तक फैमिली के कंसर्न्स हैं कि इमरान खान का इलाज जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो और फैमिली की मौजूदगी में और डॉक्टर्स की मौजूदगी में हो, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। अभी जो भी यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी आपको दिखाते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और इस टाइम रेड जोन के अंदर मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अनअनाउंस्ड जो है वो धरना दे दिया है और उसके बायस जो है वो पुलिस की भारी नफरी इस टाइम यहाँ पे मौजूद है। और उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं जो वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे मौजूद है, मीडिया की भी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। और ये आपको बताते चलें कि ये अनअनाउंस्ड धरना है और इस धरने के अंदर सिर्फ लीडर्स ही को बुलाया गया है, कारकुनान को शायद नहीं बुलाया गया। लेकिन आज इमरान खान साहब के जो सेहत के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, इमरान खान को शिफ्टिंग के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, उनके ऊपर जो है वो आज फिर एक दफ़ा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे जमा हुई है। और आज सारे पार्लियामेंटेरियंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी थे, उसके साथ साथ जो अपोजिशन लीडर है वो भी थे, यहाँ पे बाकी भी थे। और ये सारा सूरत हाल है। एक मिनट जो है वो शायद खटक साहब यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शायद भाई। शायद साहब ये बताइएगा, आज आप लोगों ने बगैर बताए यहाँ पे आके बैठ गए हैं, क्या वजह ऐसी बनी कि आप लोगों को अनाउंस ही नहीं कर सके, आप अपना ये जो धरना है इसको कॉल नहीं दे सके? पिछली दफ़े भी जब हमने अनाउंस किया तो आपको पता है कि इन्होंने जगह जगह पे हमारे पार्लियामेंटेरियंस को मैसूर किया। कुछ को पार्लियामेंट लाजिस में बंद कर दिया था, कुछ को नेशनल असम्बली में, और कुछ को वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने। तो हम यहाँ पे आए हैं, परमन तरीके से हमारा धरना जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। और मुतालबा हमारा बड़ा वाज़ेह है कि जो फैसला 16 तारीख को आना चाहिए था इन राइटिंग, लेकिन अभी तक नहीं आया, कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उनकी डॉक्टर की रसाई और उनकी फैमिली की रसाई और इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करना फॉर हिज ट्रीटमेंट, ये 3 बुनियादी हमारे मुतालबात हैं जो जायज़ हैं और जिनको माना भी जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिपोर्ट जमा कराई है उसकी बुनियाद के ऊपर, लेकिन अब तक ना उस रिपोर्ट के ऊपर कोई सुनवाई की गई है और ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई इन राइटिंग फैसला आया है कि उन्होंने जो हुक्म दिया था इलाज के हवाले से। और एक ऐसा मुल्क जिसका साबिका प्राइम मिनिस्टर, जिसने इस मुल्क को कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिया, शौकत खानम हॉस्पिटल, जिसमें हज़ारों की तादाद में अल्लाह ताला लोगों को सेहत के इलाज नसीब फरमाते हैं, और उसके बानी इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब जिसने खेलों के मैदान में इस मुल्क को इज़्ज़त दिलाई, इमरान खान साहब जिसने सोशल सेक्टर में इस मुल्क को मकाम दिया, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम जो है वो लहराया। लेकिन जब आज उसको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी तो इस जालिम निज़ाम ने इस यहाँ पे मौजूद तमाम जो कुव्वतें हैं वो इमरान खान साहब तक सिर्फ डॉक्टरों की और फैमिली की रसाई नहीं दे रहे। तो ये वक्त बदलते देर नहीं लगता और एक वक्त आएगा कि इन एक चीज़ का पाई पाई का हिसाब दिया जाएगा। ये बताइएगा, आज आप लोगों ने ये अनअनाउंस धरना दिया है, ये धरना आप लोगों ने कॉल ऑफ भी करना है या इसको जारी रखना है? और क्या आपका वो कल की जो मुलाकातें हैं उसके बाद आप इसको ख़त्म करेंगे या वो आप लोगों को अब आगे क्या लाए अमल है? देखिए, फ़िलहाल तो
यही हमारा प्लान है कि इमरान खान साहब तक जो है वो डॉक्टर्स की रसाई दी जाए, फैमिली की मौजूदगी में दी जाए। और जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इधर बैठे हैं तब तक हम भी बैठे हैं। और इस तरह ये जो प्रोटेस्ट है इसको हम आगे लेके जाएंगे। इस प्रोटेस्ट को हम इसका दायरा जो है इसको हम वसी करते जाएंगे। और जब तक इमरान खान साहब का इलाज नहीं होता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। पहले जो आपने 2 धरने दिए हैं, आपने सवाबी आप खुद मौजूद थे, उसके अलावा खुशहाल गाड़बे भी मौजूद थे, अभी भी कारकुनान वहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी आप लोगों ने 3 जगह पे धरना दिया, पार्लियामेंट लॉजेस में, पार्लियामेंट में, उसके बाद KP हाउस के बाद। उसका तो कोई नतीजा शायद साहब समझ नहीं आया, ना सामने आया। उसके बाद आप लोगों ने धरने कॉल ऑफ कर दिए। उस दिन जो रिपोर्ट आई थी आप लोगों ने उसके ऊपर शायद मुतमईन हो गए थे, या क्या वजह थी आप लोगों ने वो धरने क्यों कॉल ऑफ किए? देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल फैसला हो तो हमारी पॉलिटिकल जमात लेगी, और पॉलिटिकल फैसलों पे सेटिस्फेक्शन पॉलिटिकल जमात की होती है। लेकिन सेहत के मामले के ऊपर सेटिस्फेक्शन सिर्फ पॉलिटिकल जमात की नहीं बल्कि फैमिली की बड़ी ज़रूरी है। और जब तक सेहत के मामले में फैमिली सेटिस्फाइड नहीं होती तो पॉलिटिकल जमात भी सेटिस्फाइड नहीं होगी। और इमरान खान साहब की बहनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो दिलखराश प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद दोबारा इस बात की ज़रूर महसूस की गई कि जो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया गया था उसको दोबारा शुरू किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हम रोज़े की हालत में बैठे हैं। और 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद कुछ ज़्यादा तवक्को नहीं है, लेकिन फिर भी यही इमारतें, यही इसमें बैठे जो जजेस हैं, जो हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह ले रहे हैं, अल्लाह करे कि उनका ज़मीर ज़िंदा हो और वो इमरान खान साहब को कोई रिलीफ दिला सके। बहुत शुक्रिया। शाहिद खटक साहब यहाँ पे मौजूद हैं और इस टाइम जो है वो धरना जो है वो जारी है। और इस धरने के अंदर आज क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस का दिन है और पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इस टाइम के मनाज़िर आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पे इस टाइम अनअनाउंस धरना दिया और उसके बाद यहाँ पे वो पहुँचे हैं और यहाँ पे वो बैठे हैं। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आप लोगों को हम पार्लियामेंट हाउस के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से दिखा रही हैं। आज देखते हैं, वो कहते हैं जब तक जजेस बैठे रहेंगे हम भी यहाँ पे बैठे रहेंगे और ये धरना जो है वो कॉल ऑफ नहीं होगा। अभी मज़ीद जो है लोगों से हम बात करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। और ये आपको इस टाइम दिखा सकते हैं कि इस टाइम रेड अलर्ट जो है वो दिया गया है और पुलिस की यहाँ पे भारी नफरी ये आप देख सकते हैं लगाई गई है। उस साइड पे भी रास्ता जो है वो रास्ता तो खुला हुआ है, लेकिन जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एक सरप्राइज़ दिया है, एक धरना, तो इस वजह से जो है ना वो अचानक ही चीज़ें जो है वो की गई हैं। और ये देख सकते हैं खारदार तारें उन्होंने लगा दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है ये वो इदारा है जहाँ से लोगों को इंसाफ मिलना है और यहाँ पे जो है वो पुलिस की नफरी जो है वो लगाई गई है। उस दूसरी साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं, ये कैदी वैन यहाँ पे मौजूद है, उसके साथ बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। और ये सारी सूरत हाल है। इस टाइम हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो है वो मौजूद हैं और अभी यहाँ पे एक अनअनाउंस्ड किस्म का धरना जो है वो जारी है। शायद खटक से हमने बात की, वो भी आपको सुनवाते हैं। बाकी जो भी होगा अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।